पता नहीं मैम साहब क्या कहेंगी। इतने दिनों तक मैंने छुट्टी जो मार ली है वो भी बिना बताए। क्या करती, काम ही कुछ ऐसा था। लोग क्या कहते, सास बीमार है और इसको देखो आई नहीं। पता नहीं मैम साहब का मूड कैसा होगा, मुझे देखकर खुश हो जाना चाहिए। लगता है मैम साहब सो रही है। कहीं मैं जल्दी तो नहीं आ गई? दूध और पेपर? मैम साहब बिना किसी को बताए बाहर चली गई। ठीक है, मैं भी जा रही हूँ। मैम साहब आएंगे तो मैं भी आ जाऊंगी। ये तो फूल लग रहा है। नलिनी मैम साहब के घर के बाहर फूल। ये यहाँ भी। ये कौन है, किसका? ओह नो, कहीं नलिनी का खून तो नहीं हो गया? माय गॉड, चारों तरफ खून ही खून है। खून तो सब जगह है, लेकिन लाश कहाँ है? लाश कहाँ है? देखो जरा। हाँ फ्रेडी। सर बड़ी अजीब बात है सर, इतना सारा खून बहा है लेकिन लाश कहीं नहीं दिख रही है। लाश कहीं भी नहीं? नहीं सर। सचिन, यहां से खून उठाओ और फोरेंसिक लैब भेज दो जल्दी। सर, घर के खिड़की दरवाजे भी एकदम ठीक ठाक है। घर के दरवाजे ठीक ठाक है, खिड़कियां ठीक ठाक है, पर खून इसी घर में है। काम करो, पड़ोसियों से अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या। यस सर। एक और बात सर, घर में कहीं भी कोई हथियार नहीं है जिससे खून किया जा सके। हथियार भी नहीं है, लाश भी नहीं है, बस अगर खून हुआ है तो इसी घर में हुआ है। मगर किसका? इस घर में नलिनी रहती है, पर वो 2-3 दिन से दिखी नहीं। इस घर में कोई मर्द वगैरह नहीं रहता, नलिनी अकेले रहती है? जी हाँ, वो अकेली रह रही थी। अच्छा, तो कभी आपने किसी टेढ़े मेढ़े आदमी को आते जाते देखा है यहाँ पर? फ्रेडी, बिल्डिंग के वॉचमैन को बुलाओ, शायद उसने किसी को देखा हो। यस सर। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया सर, और ये उसमें से बाल भी मिला है जो खून से सना हुआ था सर। खून से सना हुआ बाल? इसे अच्छी तरह से रखो और साळुंखे के पास भेज दो। हैं सर? देखिए मैडम, हम लोग वर्किंग क्लास लोग हैं, दिन भर घर पे नहीं बैठे रहते। और हाँ, हम ये कैसे बता सकते हैं कि यहाँ कौन आता है कौन जाता है? अच्छा ठीक है, तो आप लोगों को जो कुछ पता है इस घर के बारे में और नलिनी के बारे में प्लीज बताइए। इतना सारा खून? हाँ, खून। इस घर में खून हुआ है। कुछ मालूम है तुम्हें? सर, नलिनी मैडम को पता लगेगा तो उन्हें बहुत धक्का लगेगा। नलिनी? ये नलिनी कौन है? कहाँ ये? इस घर की मालकिन साहब परसों ही पूना गई हैं। इस घर की मालकिन नलिनी पूना गई है? तुमने देखा उसे पूना जाते हुए? हाँ साहब। कमाल है, इस घर की मालकिन नलिनी पूना गई है, तो फिर ये खून है किसका? इस घर में कोई आया था नलिनी के पूना जाने के बाद? नहीं साहब, कोई नहीं आया था साहब। सच कह रहे हो? हाँ साहब। ठीक है, जाके बाहर खड़े रहो। सर, हाँ, इस घर की मालकिन नलिनी, उसका नंबर मिल गया। लगाओ जल्दी, देखो कहां पर है। क्या हुआ? सर, फोन नहीं लग रहा है। फिर से ट्राई करो। नहीं लग रहा है सर। फोन नहीं लग रहा है तो फिर ये नलिनी गई तो गई कहां? सर, एक बात पूछूं? कहीं ऐसा तो नहीं कि नलिनी पूना से चुपके से वापस आ गई होगी और आते ही उसका खून हो गया? फ्रेडी, वॉचमैन कहता है कि नलिनी पूना गई है। इस घर में हमें ना कोई हथियार मिला है ना कोई लाश, तो फिर ये खून है किसका? किसका खून हुआ है? इस घर में से नलिनी का फोटो उठाओ। सचिन, नलिनी को फोन करते रहना। यस सर। अभिजीत, एक बात समझ में नहीं आ रही,
घर के अंदर खून है और पड़ोसियों को पता तक नहीं चला। हाँ सर, खून तो काफी सारा बहा है, तो चीखने चिल्लाने की आवाज तो आनी ही चाहिए। वही तो। या फिर यह भी तो हो सकता है कि खून होते वक्त लड़की बेहोश होगी और खूनी ने शायद उसे नशे की दवा खिलाई हो। क्यों? मगर सर, खूनी लाश को बाहर कैसे ले जा सकता है? एक तो खून करते वक्त ही डर लगा रहता है, उसके ऊपर से लाश को बाहर ले जाना। यही तो, खूनी लाश को बाहर ले गया, मगर कैसे? कैसे? सर, इस वॉचमैन ने भी दिमाग हिला दिया है। उसने बताया कि उसने नलिनी को बाहर जाते हुए देखा है। पुणे गई है वो। यह और एक बात, वॉचमैन ने नलिनी को जाते हुए देखा पुणे, तो फिर अगर खून हुआ है तो हुआ किसका? मैं बताऊं सर क्या हुआ होगा? वो क्या है ना अभिजीत, कहते हैं कि जब कोई बात समझ में ना आ रही हो तो किसी बुजुर्ग की या होशियार आदमी की बात सुननी चाहिए। हाँ तो फ्रेंड बताओ। सॉरी, नहीं बोलता। बस बस बताओ, बात को पेट में दबा के मत रखो, पेट में दर्द होने लगेगा। बताओ। देखिए सर, ऐसा है, नलिनी जब पूना जा रही थी तो उसके घर में एक चोर घुसा। नलिनी अचानक वापस आ गई। चोर ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन नलिनी ने उसे मार दिया। वो डर गई, उसने लाश के टुकड़े टुकड़े किए और एक बैग में भर के ले गई पुणे। लाश को बैग में भर के पुणे ले गई। फ्रेडी, इतनी भारी बैग नलिनी कैसे ले जा सकती है पुणे? हाँ? नहीं 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 नहीं, ये हाँ। सर, नली के फोन की घंटी बज रही है सर। देखो। हेलो सर, कोई लड़की। बात करो, देखो कौन है। कौन बोल रहा है? नलिनी? नलिनी सर। नलिनी? हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं, सीआईडी से। देखो, तुम्हारे घर में एक खून हुआ है। जी हाँ, तुम इस वक्त कहां हो? पुणे में? ठीक है, जल्दी से जल्दी हमारे ब्यूरो पहुंच जाओ। ओके। सर, अगर नलिनी जिंदा है तो फिर खून हुआ किसका और किसने किया? मैं ठीक कह रहा हूं सर, नलिनी ने ही उस चोर को मारा है। रेडी, अगर नलिनी ने इस चोर को मारा है तो डर गई होती, लेकिन उसकी बातों से तो नहीं लग रहा कि वो डरी हुई है, ना उसे कोई अफसोस है। नहीं। हेलो, एसीपी प्रद्युमन। कहां पर? ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं। आप लोग सीआईडी? आपने फोन किया था? हाँ सर, मैंने ही फोन किया था। मैं यहाँ का नौकर हूँ सर। जब मैंने आज घर सफाई के लिए खोला तो साहब ये देखा। तुमने यहाँ से किसी को बाहर भागते हुए देखा था? नहीं साहब, हमने यहाँ से किसी को आते जाते नहीं देखा साहब। जब मैं यहाँ पे आया तो बस सर ये खून देखा साहब। सच बोल रहे हो? हाँ साहब, सच बोल रहा हूँ सर। सर, घर में कोई लाश नहीं है सर, और ना ही कोई हथियार। फिर भी इतना सारा खून, किसका खून है? मालूम नहीं साहब। देखो, खून का मामला है, जो कुछ मालूम है सच सच बता दो। साहब, जो कुछ मालूम था साहब वो मैंने बता दिया। अब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। विवेक, खून का सैंपल ले लो। मालिक कौन है इस घर का? साहब, पुलिस साहब, लेकिन वो हर शनिवार और रविवार को यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आते हैं। तो अपने मालिक को फोन करके बताया नहीं इस खून के बारे में? हाँ साहब, मैं उन्हें फोन लगा रहा हूँ, लेकिन वो सर फोन ही नहीं उठा रहे। फोन नहीं उठा रहे? अच्छा। कमाल है, दरवाजा सही सलामत है, लॉक भी नहीं टूटा है, फिर भी अंदर खून हो गया। सर, नलिनी के घर में खून ऐसे ही हुआ था सर, बिना दरवाजा तोड़े, बिना ताला तोड़े। दो खून दो जगह पे, और दोनों जगह पे दीवार पे खून लगा है, दोनों जगह पे लाशें गायब, पुनीत के घर में और नलिनी के घर में। क्या देखो, इन मैडम को देखा? नलिनी नाम है इनका। नलिनी? मैं ऐसे नहीं पहचानता साहब। जो ठीक है, जरा अपने मालिक का नंबर दो तो। 1092
3478। 7-8। हेलो मिस्टर पुनीत, क्या हॉस्पिटल में? कौन से हॉस्पिटल में? बेचारा पुनीत खुद अस्पताल में पड़ा है और घर पर खून हो गया है। हो सकता है विवेक ये बेचारा हो ही ना, खून करके यहाँ हॉस्पिटल में पड़ा हो। जब भी कोई गुनहगार पकड़ा जाने वाला होता है उसके छाती में दर्द शुरू हो जाता है। हाँ सब 4-4, 5-5 दिन तक पता नहीं चलता कि छाती में दर्द क्यों हो रहा है। अरे इनकी तो छाती में दर्द नहीं है, यहाँ तो कुछ और ही मामला है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से, हमें मिस्टर पुनीत से थोड़ा अकेले में बात करनी है। जी ठीक है। आप लोग सीआईडी हैं? आप ही लोगों ने मुझे फोन किया था कुछ बात करने के लिए? जी हाँ पुनीत जी, आपका फार्म हाउस है ना? जी हाँ है। आपको मालूम है वहाँ आपके फार्म हाउस में क्या हुआ है? जी नहीं। आपके फार्म हाउस पे खून ही खून बिखरा पड़ा है। क्या? मेरे फार्म हाउस में खून? अरे आपकी छाती में दर्द तो नहीं हो रहा है ना? जी नहीं। चलिए फिर ठीक है। अब ये बताइए वो खून किसका है और वो लाश कहाँ है? देखिए पहले तो मुझे यही नहीं पता कि मेरे फार्म हाउस में खून है। मैं ये कैसे बता दूं कि वो खून किसका है? सर मैं अपने फार्म हाउस तक पहुंच ही नहीं पाया था, रास्ते में ही मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। आपके नौकर ने हमें फोन करके बुलाया था, बताया था फार्म हाउस में खून ही खून बिखरा पड़ा है। नौकर ने? लेकिन वहां तो कोई रहता नहीं है और वो घर सिर्फ मैं और मेरा नौकर ही खोलते हैं। सर कहीं नौकर नहीं तो कुछ? नहीं ऐसा लगता तो नहीं है। अगर उसने किया होता तो वहां होता नहीं, कहीं भाग के छिप जाता। आप इस लड़की को पहचानते हैं? नहीं। कौन है ये? इनका नाम नलिनी है। नहीं सर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उस खून से इसका कोई ताल्लुक है? हाँ है। जैसा खून हमें आपके फार्म हाउस पे मिला है, ठीक वैसा ही खून कुछ घंटों पहले हमें इस नलिनी के घर पे भी मिला है। What? 2 खून हुए हैं। खून नंबर 1, खून नंबर 2। दोनों खून अलग अलग जगहों पर, एक जुहू में और दूसरा मड आइलैंड। एक नलिनी के घर में और दूसरा पुनीत के घर में। दोनों घरों के बीच की दूरी लगभग 20 से 22 किलोमीटर। दोनों खून एक जैसे ही किए गए हैं। दोनों भी खून कमरों में हुए हैं और लाशें दोनों जगहों से गायब हैं। और सर दोनों घरों के मालिक जिंदा हैं। दोनों घरों में कोई नुकसान नहीं हुआ है, ना ही कोई तोड़फोड़ की गई है, ना ही दरवाजा तोड़ा गया। एक बात और है सर, खून के वक्त दोनों ही घर के मालिक घर में नहीं थे। सर ये नलिनी है, इसी ने खून किया सर। देखिए सर, एक तो मैं खुद हैरान हूँ, मेरे घर में खून कैसे हो गया और आप लोग मुझे पे इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए आप हमें ये बताइए कि आप किसी पुनीत नाम के आदमी को जानती हैं? ये पुनीत कौन है? मैं किसी पुनीत को नहीं जानती। वाकई में आप किसी पुनीत को नहीं जानती? जी नहीं। कुछ छुपाने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं आप? क्योंकि अगर वैसा है तो बहुत मुसीबत में फंस जाएंगी आप। सच बताइए। मैं सच कह रही हूँ सर, मेरा विश्वास कीजिए। पुणे किस लिए गई थी आप? सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, उनकी कंपनी का कुछ काम था पुणे में। आप चाहें तो उस कंपनी में फोन करके पूछ सकते हैं और उस होटल में भी पूछ सकते हैं जहाँ मैं ठहरी थी। सच बोल रही हैं? जी हाँ, आप पूछ लीजिए होटल से। सर झूठ बोल रही है ये, इससे पहले खून किया फिर पुणे भाग गई, ये खूनी है सब। नहीं, मैं खूनी नहीं हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया, मैंने कोई खून नहीं किया। हाँ साण के
क्या? ओह, डॉक्टर सोनाली, ये हो कैसे सकता है? डॉक्टर सालुंके, कॉलेज में भी आपकी आंखें ऐसी फटी की फटी रहती थी। कम ऑन यार, वो तो तुम्हें देखकर छोड़िए छोड़िए डॉक्टर सालुंके, प्लीज नाउ। तब भी तुम यही कहते थे ना, अरे भाई ये कैसे हो सकता है, अरे ये कैसे हो गया भाई। सालुंके सर शायद प्यार व्यार के बारे में बात कर रहे होंगे कि ये हो ही कैसे सकता है। तारिका, फॉरेंसिक लैब में प्यार लफ्ज का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्या बात है सालुन के साथ? एसीपी साहब कह रहे थे कि आप कोई चौंका देने वाली खबर सुनाने वाले हैं। हाँ, सुनाने वाला हूं ना। और खबर ऐसी है बॉस कि सुनते ही तुम लोगों के कान खड़े हो जाएंगे सबके। डॉक्टर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खून देख के ही पता लगा लिया कि खून किन किन लोगों का हुआ है? किन किन लोगों का नहीं, खून सिर्फ एक आदमी का हुआ है। क्या? हाँ, चौंक गए ना, झटका लगा ना। अरे बॉस, अभी तो कुछ बताया ही नहीं है। देखो भाई, वो जो खून मिला है ना तुम्हें नलिनी और पुनीत के घर में, वो दोनों खून का सैंपल एक ही औरत का है। औरत का? मतलब मरने वाली कोई औरत है? हाँ। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही औरत दो दो जगह पे कैसे मर सकती है? ऐसा ही हुआ है, खून सिर्फ एक ही औरत का है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों घर एक दूसरे से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। एक जगह पे मरने के बाद वो दूसरी जगह पे जाके कैसे मर सकती है? रेडी, डीएनए रिपोर्ट यही बता रही है। सर, ये जो खून हमें मिला है अलग अलग जगहों से, वो खून है तो एक ही औरत का, मगर दोनों खून में थोड़ा सा फर्क है। फर्क? फर्क है। आओ देख लो खुद ही क्या फर्क है। शो तारीख। फर्क तो है, लेकिन कैसे? जो खून हमें पुनीत के घर में से मिला है उसमें केमिकल मिला हुआ है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की तरह, जबकि जो खून नलिनी के घर में से मिला है उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मतलब कचरा? राइट, एग्जैक्टली। मगर खून में कचरा कैसे हो सकता है? खूनी ने खून करने के बाद लाश को कचरे की पेटी में डाल दिया होगा, शायद इसीलिए हमें उस खून में केमिकल मिला है। और वो जो बाल हमें मिला है? हाँ, वो बाल। डॉक्टर तारिका, उस बाल के बारे में आपको क्या पता चला? जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पे आइए। ये बाल उसी औरत का है जिसका ये खून है। उसी का है? हाँ, उसी का है। और एक और बात जिससे शायद आप लोगों की कोई मदद हो सके। वो क्या? इस लड़की के बाल में भी एक केमिकल मिला है, अमोनिया, जो इस लड़की के बाल में उसकी मौत से पहले था। और आप तो जानते हैं ये केमिकल बालों के ट्रीटमेंट में काम आता है। हो सकता है लड़की अपने बालों का ट्रीटमेंट कराने गई है या बालों को कर्ल कराने के लिए गई है। मतलब वो औरत अपने बालों का ट्रीटमेंट करवा रही थी? जी हाँ। ओह, इसका मतलब वो औरत अपने बालों को घुंघराले करवाने के लिए किसी सैलून में गई होगी। सर, एक लड़की 2-2 बार कैसे मर सकती है सर? वो भी अलग अलग घर में। पहले वो एक जगह पे मरी, उसके बाद वो दूसरी जगह पे गई, वहां पे फिर से मर गई। फ्रेडी, खून 2-2 जगहों में नहीं हुआ है, खून एक ही जगह में हुआ है और वहां से खून 2-2 जगहों में फैलाया गया। चौंका देने वाली बात है सर। खूनी एक जगह पे खून करता है, फिर वहां से खून इकट्ठा करके दूसरी जगह फेंक देता है, फैला देता है दीवारों पे। सर, हो सकता है कि खूनी इन दोनों से बदला लेना चाहता हो, इन्हें फंसाना चाहता हो, या ये भी हो सकता है कि उनकी कोई पुरानी दुश्मनी हो। सर, डॉक्टर सालुंके ने एक काम की बात की है। ये खून एक ही है सर, मगर दोनों जगह के खून में थोड़ा थोड़ा फर्क है। पुनीत के घर पे जो खून मिला है उसमें कुछ केमिकल मिला है सर, जबकि नलिनी के घर पे जो खून है उसमें कुछ भी केमिकल नहीं है। मगर सर, जब एक ही औरत का खून हुआ है तो दोनों खून में फर्क क्यों है? अरे, एक ही लड़की है, 2-2 जगह उसका खून हुआ, दोनों जगह पे खून अलग अलग। एक लड़की, खून अलग अलग, ऊपर से जो बाल मिला है उसमें अमोनिया। मेरा तो दिमाग चकरा जा रहा है सर। तो डॉक्टर साउंड के भी तो कह रहे थे कि शायद मरने से पहले ये औरत सैलून गई थी बालों को कर्ली करने के लिए, और किसी वजह से वो ट्रीटमेंट पूरी नहीं कर पाई थी। अभिजीत, शहर में जितने भी ब्यूटी सैलून्स हैं, सब में जाकर के पूछताछ करो, देखो, पूछो उनसे, क्या ऐसी कोई लड़कियां आई थी क्या अपने बालों का ट्रीटमेंट लेने के लिए, जिसने ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ दी और चली गई?
और एक बात, इस नलिनी के घर दोबारा जाकर के देखना पड़ेगा कि एक ही खून दो बार हुआ कैसे। एक लड़की और दो खून, इस पूरी जगह को अच्छी तरह से छान मारते हैं। एक भी कोना, एक भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। देखते हैं कि कचरे का डब्बा है कहां। कचरे का डब्बा दिख नहीं रहा है। डॉक्टर सालुंके तो कह रहे थे कि लाश कचरे के डब्बे में ही होगी। हाँ सर, इस बर्तन धोने के सिंक के नीचे ये अलमारी जैसी जगह है जो खुलती है। क्या भयानक बदबू है, जान मार दी। गार्बेज शूट है, यहां से कचरा नीचे फेंका जाता है। मतलब बैग में कचरा डाल के यहाँ से फेंक देंगे तो सीधा नीचे जाके गिरेगा? हाँ, यानी कि सारी बिल्डिंग का कचरा यहीं से वहां नीचे फेंका जाता है और वहां से कचरे की गाड़ी आकर उसे ले जाती है। इसीलिए तो लोगों को घर जा जाकर कचरा उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, ये देखिए, खून लगा हुआ है यहाँ। खून? ओह, इसका मतलब लाश यहां से बाहर फेंकी गई। इसीलिए तो लाश को किसी ने बाहर ले जाते हुए नहीं देखा। लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके उन्हें बैग में डालकर यहाँ से फेंका गया होगा, क्योंकि पूरी की पूरी लाश तो यहाँ से जा नहीं सकती। नीचे जाकर उन लोगों से पूछते हैं जो यहाँ से बिल्डिंग का कचरा उठाते हैं। सुनो, यहाँ पे तुमने ऐसा कोई बैग देखा जिसपे खून लगा हो? खून? नहीं साहब, मैंने कोई खून की थैली नहीं देखी साहब। देखो, बिना सोचे समझे बात मत करो। हमें नलिनी के घर से खून मिला है, जहाँ से कचरा फेंका जाता है वहाँ से, समझे? इसलिए हमें शक है कि खूनी ने लाश के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर फेंके हैं। हे भगवान, ये आप क्या कह रहे हैं साहब? इसीलिए तो हम लोग यहाँ इंक्वायरी कर रहे हैं। बोलो, क्या देखा तुमने? मैंने कुछ नहीं देखा साहब। मैंने कुछ देखा तो आपको बता दिया होता साहब। सच बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं देखा तुमने? कुछ नहीं साहब, मैंने सच बोल रहा हूँ साहब। वॉचमैन, इधर आओ। तुम कुछ बता सकते हो जिससे हमें केस में मदद मिले? तुम तो बिल्डिंग में हर जगह घूमते रहते हो, कुछ तो देखा होगा तुमने। नहीं साहब, मुझे भी कुछ नहीं मालूम। जो कुछ मालूम था वो पहले बता चुका हूँ साहब। खून से एक बात तो पक्की है कि लाश यहीं से फेंकी गई है। तो ताशा, कचरा उठाने वाले ने कैसे नहीं देखा लाश को? ये भी तो हो सकता है कि खूनी ने लाश के टुकड़े ऊपर से नीचे फेंके हो और उसके बाद जल्दी से नीचे आया हो और लाश के टुकड़े उठा के चला गया हो। एक काम करते हैं, इसे पूरी तरह से छान मारते हैं, देखते हैं कहीं खून का निशान मिल जाए। ये देखो, ये खून यहाँ पे भी है। इसका मतलब हमारा शक सही निकला। हाँ, तुम दोनों के यहाँ होते हुए भी खूनी यहाँ से लाश लेकर निकल गया और तुम लोगों को पता तक नहीं चला। सर, ये एक ही सैलून है इस एरिया में जो नलिनी के घर के एकदम पास में ही है। यस सर। देखते हैं यहाँ पे क्या पता चलता है। एक्सक्यूज मी सर, ये लेडीज सैलून है, आदमियों के लिए जगह नहीं है यहाँ पर। मालूम है। आपको मालूम है, आप फिर भी अंदर चले आए। देखिए, हम लोग सीआईडी से, हमें आपसे कुछ पूछना है। सीआईडी? क्या हुआ सर? आपके यहाँ कोई औरत आई थी जिसने अपने बाल घुंघराले करवाए थे 2 दिन पहले। सर, यहाँ पे तो रोज ही बहुत सारी औरतें आती हैं। नहीं, हम ऐसी औरत के बारे में बात कर रहे हैं जो बाल घुंघराले ही बनाने आई थी और बीच में ही उठ के चली गई। बीच में? हाँ सर, याद आया। एक औरत आई थी 2 दिन पहले, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन वो अचानक से बीच में उठी और चली गई। क्यों चली गई? कुछ बताया था उसने? सर, ये तो नहीं पता। एक्चुअली उसका फोन पर किसी के साथ झगड़ा हो रहा था। झगड़ा हो रहा था? किसके साथ? ये नहीं पता सर।
अच्छा, झगड़े के दौरान उसने किसी का नाम वगैरह लिया था क्या? आई एम सॉरी सर, मैंने ये भी नहीं सुना। अच्छा, ये तो याद है कि बात क्या कर रही थी? हाँ सर, वो फोन पर किसी को धमकी दे रही थी, लेकिन फिर अचानक से बीच में उठी और चली गई, और वो भी बिना पैसे दिए। उसका कुछ नाम वगैरह है आपके पास? कुछ एड्रेस वगैरह रखती है? हाँ सर, मैं भी बताती हूँ, मेरे पास सारे डिटेल्स हैं। जी हाँ, शनिवार को शाम 4 बजे। क्या नाम क्या है इसका? मलिका था उसका नाम। मल्लिका? कुछ एड्रेस, फोन नंबर वगैरह लिखा आपने? लैंडलाइन नंबर है उसका। एक बात तो पक्की है कि खून नलिनी के घर में ही हुआ है। उसे देखकर लगता है कि जब खून हो रहा था तब खूनी और मल्लिका के बीच में कोई हाथापाई हुई थी। अपने आप को बचाने की कोशिश की होगी उसने। हाँ सर। सर ये देखिए, पुनीत के घर के इन दीवारों पे लगे इस खून को देख के सर, ये लास्ट के खींचने का निशान, ये देखिए सर। इसको देख के लगता है कि किसी ने जानबूझकर बनाया है सर। मल्लिका का खून नलिनी के घर पे ही हुआ है। बाद में लाश के टुकड़े किए गए, थैले में डाले गए और थैले को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया ताकि अड़ोसी पड़ोसी को पता ना चले। और सर, कचरे में से लाश को निकाल के पुनीत के घर भेजे गए। मगर सर, पुनीत के घर पर भी तो कोई लाश नहीं मिली। वही तो फिर अगर लाश को ले गए तो कहाँ ले गए? अगर पुनीत के घर में लाश को छुपाना था तो छुपाया क्यों नहीं, और कहीं दूसरी जगह क्यों लेकर गए? सर, खूनी के दिमाग में क्या चल रहा है हम लोग पकड़ नहीं पा रहे सर। उसने खून नलिनी के घर पे किया और लाश को कहीं और फेंका और खून पुनीत के घर पे लगाया। हाँ, कहाँ पे? फर्नीचर शोरूम। ओके। विवेक? हाँ विवेक, कह रहा था मल्लिका ने जिस फोन से ब्यूटी सैलून में अपॉइंटमेंट लेने के लिए फोन किया था, वो फोन किसी फर्नीचर शोरूम का है। सर, आपका सोफा एकदम टाइम पे पहुंच जाएगा। अरे मैंने बोल दिया ना सर, एकदम टाइम पे, आप टेंशन मत लो, ठीक है? सुनिए। हाँ? यहाँ के मालिक कहाँ है? मैडम तो नहीं है, उनके हस्बैंड है, बुलाओ उन्हें। हाँ बुलाओ। यहाँ का माहौल देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि किसी को मलिका की फिक्र है। लगता तो ऐसे ही, शायद उनको पता ही नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है। शायद पति को भी नहीं मालूम। पता नहीं बेचारे पे क्या बीतेगी। जी कहिए। मिस्टर पुनीत। पुनीत नाम है मेरा। पुनीत? तुम वही पुनीत हो ना जिसका मर्ड आइलैंड में फार्म हाउस है, जिसके घर से हमें खून मिला था? आप लोग भी सीआईडी से ही हैं? जी हाँ। पता चला आप लोगों को कि मेरे फार्म हाउस पर किसका खून हुआ था? आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि किसका खून हुआ था? मुझे कैसे पता होगा? पता होना चाहिए था पुनीत जी, क्योंकि जिसका वहां पे खून हुआ वो आपकी पत्नी मलिका थी। क्या मलिका का खून हो गया? और खून तुम्ही ने किया है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं? ये झूठ है। मैं क्यों मारूंगा अपनी पत्नी को? मिस्टर पुनीत, पत्नी का खून हुआ तो पति के अलावा और किसे पता होगा कि खून क्यों हुआ है? ये लोग देखिए, एक सेकंड, मलिका का खून कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया में है। वो 2 दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया गई थी। वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बल्कि फ्लाइट पकड़ने से पहले उसका खून हो गया। क्यों मारा मलिका को? मैंने नहीं मारा है मलिका को। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता मैडम, मुझे नहीं पता। उसे कितनी बार मैंने कहा कि मलिका जाने के बाद मुझे कम से कम फोन कर दिया करो, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। अरे मैं तो ये सोचकर बैठा था कि मेरी पत्नी ऑस्ट्रेलिया में है। बस अब रोना धोना बंद करो। मरने से पहले उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ फोन पे। अगर वो तुम नहीं थे तो कौन था वो? मुझे नहीं पता। तुम ऐसे नहीं बताओगे? हाँ, मलिका का फोन नंबर तो हमें। खबर पक्की है ना? ओके थैंक्स।
मल्लिका के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसने आखिरी फोन किसी अनुज नाम के आदमी को किया था। ओह, इसका मतलब उसका झगड़ा अनुज से ही हुआ होगा। कोई एड्रेस मिला? हाँ, एड्रेस मिला है। तो एक काम करते हैं, अनुज से जाके पूछते हैं, वहीं से पता लगेगा कुछ। यस। एक्सक्यूज मी। यस, हमें मिस्टर अनुज से मिलना था। वो काम करते हैं ना यहाँ पर? क्या काम था आपको? काम तो हम उसी को बताएंगे। काम के बीच में आप किसी से मिल नहीं सकते, तो आपको लंच ब्रेक में ही आना पड़ेगा। देखिए, हम लंच ब्रेक में नहीं आएंगे, अभी मिलेंगे उनसे। जाके कहिए कि सीआईडी से कुछ ऑफिसर्स आए। सीआईडी? जी हाँ। सोनल, जरा इस महीने की सेल्स रिपोर्ट निकाल देना। अनुज सर आपसे ही मिलने के लिए आए हैं। ओह, मिस्टर अनुज। सीआईडी? यहाँ सर, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि मुझे नलिनी के खून के बारे में कुछ भी नहीं मालूम सर। आप नलिनी के खून के बारे में नहीं जानते, लेकिन आप मल्लिका के बारे में जानते होंगे। मल्लिका? हाँ सर, मालूम है। That's really fantastic, हाँ? ये मल्लिका को जानते हैं? तब तो आप ये भी जानते होंगे कि मल्लिका का खून हो गया है। What? मल्लिका का खून हो गया? मल्लिका का खून हो गया है, और वो भी आपकी नाक के नीचे, आपके पड़ोस में, नलिनी के घर पे। तुमने किया है? सर, मैंने मल्लिका का खून नहीं किया सर। मरने से पहले मल्लिका का झगड़ा हुआ था ना फोन पे तुम्हारे साथ? हाँ सर, हुआ था, लेकिन मैंने मल्लिका को नहीं मारा सर। तो किसने मारा उसे? मुझे नहीं मालूम सर किसने मारा। क्या झगड़ा हुआ था तुम्हारा उसके साथ? मैं मल्लिका को कॉलेज के दिनों से ही जानता था सर। इनफैक्ट नलिनी ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस करा था। वो मुझसे शादी करना चाहती थी। क्या? लेकिन वो तो शादीशुदा थी ना? हाँ सर, लेकिन फिर भी मुझसे शादी करना चाहती थी वो। तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे मना कर दिया सर, और जवाब जानने के लिए उसने मुझे फ़ोन किया था और धमकाने लगी थी मुझे फ़ोन पर। क्या धमकी दे रही थी वो तुम्हें? है कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, और वो मेरे घर भी आने वाली थी सर। मगर वो तुम्हारे घर नहीं आई और जाके मरी नलिनी के घर में। ये नलिनी मल्लिका को जानती थी अच्छे से, लेकिन फिर भी हमें बताया नहीं। वो तो ये भी जानती थी कि पुनीत मल्लिका का पति है, फिर भी चुप रही। कोई तो कारण होगा जिसके कारण उसने बताया नहीं हमें, लेकिन क्या कारण है अब पता चल जाएगा। वॉचमैन तो कह रहा था कि वो घर पे ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे आने की खबर उसे मिल गई होगी और वो भागी यहाँ से? सर, ऐसा होता तो वॉचमैन तो उसे देख लेता ना। हाँ, ये बात तो है, शायद डर के बैठी होगी। फिर एक काम करते, दरवाजा तोड़ दो। ये तो मर गई है। इसका मतलब खूनी जानता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। कमरे की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ हाथापाई हुई होगी यहाँ पे। लाश तो अभी भी गर्म है, मतलब इसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ है मरे हुए। इसका मतलब खूनी आसपास ही होगा। फ्रेडी, थोड़ा सा चेक करो। चाबियों का गुच्छा मिला है सर, और किचन पे एम लिखा हुआ है। एम? हाँ। एम मतलब मल्लिका? सर, अंदर भी कोई नहीं है। फ्रेडी, लाश को फॉरेंसिक भेजो, और साथ में ये चाकू भी। अब तो ये चाबी है जो इस केस का ताला खोल सकती। क्या हुआ? कुछ पता चला आप लोगों को कि मेरी पत्नी का खून किसने किया? हम आपके पत्नी के खूनी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर पुनीत, मगर क्या करें, इसी बीच में एक और खून हो गया। एक खून और हो गया? किसका? आपकी पत्नी की दोस्त नलिनी का। नलिनी को तो आप पहचानते नहीं होंगे। आपको उसकी फोटो दिखाई थी हमने। मैं नहीं जानता किसी नलिनी को। हमें लाश के पास से चाबियों का गुच्छा मिला है। ये किचन पे एम लिखा है।
इस गुच्छे को तो जानते होंगे ना आप? इन चाबियों को मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। इस चाबी पे एम लिखा हुआ है। एम। हाँ तो फिर एम का मतलब मल्लिका। ये भी कोई बात हुई? सिर्फ एम लिखा हुआ है तो क्या इसका मतलब ये चाबी का गुच्छा मल्लिका का है? सर पानी। अरे सर, ये चाबियों का गुच्छा आपको कहां से मिला? ये तो मल्लिका मैडम का है। सुना पुनीत जी आपने? अब तो आपको एम का मतलब समझ में आ गया होगा। मल्लिका। ऐसे तो गुच्छे थे, एक मल्लिका मैडम के पास था, दूसरा पुनीत सर के पास है ना सर? हाँ, तुम जाओ यहाँ से। रुको रुको, कहाँ कहाँ की चाबी आई है? मैडम, घर की चाबियां हैं इसमें, और फार्म हाउस की हैं, और गैरेज की भी है। गैरेज? किसका गैरेज है? मल्लिका मैडम का गैरेज है वो गैरेज दिखाओ, शायद वहां से कुछ पता चले। मैं तो पहले से ही कह रहा हूँ आप लोगों से, यहाँ पे कुछ नहीं है। आप लोग खामोखा अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा हम लोग हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं या नहीं, समझे? कुछ नहीं है यहाँ पे, देखिए ना। अजीब सी बदबू है यहाँ। वो ढेर सारा कूड़ा और फालतू का सामान पड़ा, इसलिए बदबू आ रही है। ताशा, बदबू यहीं कहीं से आ रही है। आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों। चुप! इस डिक्की से आ रही है बदबू। डिक्की से? हाँ, बदबू तो डिक्की से ही आ रही है। अरे ताशा, तुम्हारे पास हेयर पिन है? हाँ। ये तो मल्लिका है। मल्लिका अपनी बीवी को काट के गैरेज में छुपा के रखा है और कह रहा है कि गैरेज में कुछ नहीं है। मैंने नहीं मारा है मल्लिका को, मैंने नहीं मारा है। तो किसने मारा उसे? और ये लाश कहाँ से आई? लाश तो मैंने ही छुपा के रखी है सर, लेकिन मैंने मारा नहीं है मल्लिका को, मैंने नहीं मारा है उसको सर। तो फिर किसने मारा? मुझे नहीं पता, पर मैंने नहीं मारा है, मेरा यकीन कीजिए। देखिए, हर बार छुट्टियां मनाने में अपने फार्म हाउस जाया करता था, जाने से पहले मैं अपने नौकर को खबर कर दिया करता था। इस बार बिना उसे खबर किए मैं फार्म हाउस चला गया। तो फिर जैसे ही मैं फार्म हाउस के घर में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि दीवार पे चारों तरफ खून ही खून है और मल्लिका की लाश एक प्लास्टिक की गोनी में लिपटी वहां कोने में पड़ी थी। तो फिर तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? मैं डर गया मैम, सर मैं डर गया। मुझे लगा कोई मेरा विश्वास नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मल्लिका और मेरे बीच अक्सर अनबन हुआ करती थी, इसलिए। अच्छा, तो इसीलिए अपनी बीवी की लाश को यहाँ पे छुपा दिया तूने? हाँ सर, मुझे लगा कि मल्लिका के गैराज से सेफ ज्यादा और कोई जगह नहीं है, क्योंकि मल्लिका तो ऑस्ट्रेलिया में थी, उसकी गाड़ी और उसका गैराज कोई यूज नहीं करेगा, तो मैंने लाश को यहाँ लाकर छुपा दिया। फिर क्या हुआ? लाश यहाँ छुपाने के बाद मैं खून साफ करने फार्म हाउस जा रहा था कि रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब तुम्हें अरेस्ट किया जाता है मिस्टर पुनीत। बड़ा अजीब केस है। इस औरत का झगड़ा कहीं और हुआ और ये कहीं और जाके मरी। सर, बात यहीं पे खत्म नहीं होती। खूनी मारने के बाद लाश को उसके पति के घर लेके गया। ऐसा कभी होता है सर? वाइफ को मारने के बाद लाश को छुपाने के बजाय
पति के घर ले जाए। और तो और सर, वो बेचारी नलिनी, उसे जरूर कुछ मालूम होगा मल्लिका के खून के बारे में, तभी तो उसका भी खून कर दिया। खूनी बहुत चालाक है फ्रेडी। खून करने के बाद लाश को 10 जगह घुमा दिया ताकि किसी को पता ही न चले कि आखिर इसका खून हुआ कहां पे। अभिजीत, ये जो लाश के टुकड़े तुम लोग लेकर के आए हो, ये हैं तो इसके ही, मल्लिका के, लेकिन इन टुकड़ों को देखने के बाद लगता है कि खूनी बाएं हाथ से काम करता होगा। मतलब खूनी लेफ्टी है? हाँ, खब्बू है। और सर, ये नलिनी का खूनी भी लेफ्ट हैंडेड ही है। इसका मतलब वो भी अपने बाएं हाथ से ज्यादा काम करता होगा। तो मल्लिका का खूनी और नलिनी का खूनी दोनों एक ही है? शायद, हो सकता। ये कोई अड़ोस पड़ोस वाला होगा सर, जिसे नलिनी के घर के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी, जो घर में आता जाता हो, जिसे ये भी मालूम हो कि नलिनी कब क्या करती है, कब आती है, कब जाती है, और जिसे ये भी मालूम था कि नलिनी के घर में कचरा कहाँ से बाहर फेंका जाता है। एक बात बोलूं? बोलो। मेरे दिमाग में आइडिया आया है खूनी को पकड़ने का। अरे तो शुभ काम में देरी कैसे? बोलो, पकड़ लेते हैं खूनी को। मैं मदद कर दूं क्या? ओह, करा ना प्लीज। सर, आप लोगों का ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप लोगों को कोई हक नहीं बनता किसी को ऐसे परेशान करने का। लेकिन हमारी क्या गलती है? हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं मुजरिमों की तरह? हम लोग नलिनी के पड़ोसी हैं, तो क्या इसमें हमने कोई गुनाह किया है क्या? चुपचाप खड़े रहो। हमें मालूम है किसने क्या किया है। तो फिर जिसने किया है उसे पकड़ के लाइए। आप हमें यहाँ क्यों लेके आए हैं? खूनी कौन है बताने के लिए। कौन है खूनी? खूनी नजर आ जाएगा थोड़ी देर में। यानी खूनी यहाँ पर नहीं है, कहीं बाहर से आने वाला है क्या? नहीं, यही है हम लोगों के बीच में। लेकिन खूनी आप लोगों में से तो कोई नहीं हो सकता। तो क्या खूनी हम लोगों में से कोई है? हम में से कोई कैसे हो सकता है? हम लोग तो पड़ोसी हैं। अभी पता चल जाएगा। ये बताइए, कल रात आप में से किसी के साथ कोई अजीब सी घटना हो? एनीथिंग स्ट्रेंज कल रात? बिल्डिंग में, सड़क पे? क्या हमारे साथ? जी हाँ, आप लोगों के साथ। लेकिन आप लोगों को कैसे मालूम? हमें सब कुछ पता होता है रीमा जी, सब कुछ। इसका मतलब वो सब आप लोगों ने किया था? क्या करना पड़ता है खूनी को पकड़ने के लिए? न जाने क्या क्या करना पड़ता है हम लोगों को। देखना चाहते हैं आप लोग कि खूनी कौन है? खूनी ये है खूनी। माँ, आप? रीमा आंटी? जी हाँ, आपकी रीमा आंटी। रीमा जी, जैसे हमें पता चला कि खूनी बाएं हाथ से काम करता है, लेफ्ट हैंडेड है, खब्बू, तभी हमने ये ड्रामा किया। और खूनी का पता चल गया। हाँ हाँ, मैंने ही खून किया है। अब ये भी बता दो कि खून क्यों किया? अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए। क्या मतलब? मल्लिका अनुज और नलिनी के साथ कॉलेज में पढ़ती थी।
और अनुज और मल्लिका एक दूसरे से प्यार करते थे। अनुज ने एक बार खुदकुशी करने की कोशिश की थी जब मल्लिका ने उसे छोड़ दिया था। फिर न जाने वो कहां से आ गई उसकी जिंदगी में दखल देने के लिए। वो कैसे? मल्लिका ने अनुज को प्रिया को छोड़ देने के लिए कहा था और वो भी पुनीत को तलाक देकर अनुज से शादी करने वाली थी। और उसने अनुज को धमकी दी थी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और वो ऐसा कर सकती थी। उसे मारा कैसे तुमने? मैंने उसे नलिनी के घर बुलाया। मुझे पता था कि नलिनी घर पर नहीं है और नलिनी चाबी कहाँ रखती है ये भी मुझे पता था। और नलिनी के घर बुलाकर मार दिया उसे। और नलिनी उसे क्यों मारा? क्योंकि नलिनी जान गई थी कि मैंने ही मल्लिका का कत्ल किया है और वो तुम लोगों को सब कुछ बताने वाली थी। और मल्लिका के चाबी का गुच्छा भी उसके पास रख दिया। इतनी सी बात के लिए रीमा जी तुमने दो जाने ली। जिस उम्र में ऊपर वाले का नाम लेना चाहिए उस उम्र में अब जेल की हवा खाओ, फांसी का ऑर्डर आने तक। सीआईडी वाले नहीं सुधरेंगे। कमाल है, नीचे भी नहीं है। कह तो गए कहाँ? क्या हुआ सर? हिलना नहीं। तो पीछे। सबको उठाओ, अगर कोई जिंदा है तो हॉस्पिटल भेजो। ले जाओ सबको, उठाओ उठाओ। बात करते रहो। हाँ चलो जल्दी जल्दी आओ। अब जी कुछ नहीं होता है।
कुछ नहीं होगा। जल्दी जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। कौन है डॉक्टर? जल्दी, इमरजेंसी है। कुछ नहीं होगा। चलो चलो नहीं साहब, जल्दी ऑपरेशन ले सकते हैं। डॉक्टर प्लीज देखिए। डॉक्टर साहब देखिए, अभिजीत को कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। जी सर, देखिए आप चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, सिर्फ कोशिश नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए अभिजीत को, बस। अभिजीत की जिंदगी आपके हाथ में है। देखिए अगर ऊपर वाले ने चाहा तो उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ, अभिजीत ठीक तो है ना? क्या हुआ उन्हें? उसे गोली लगी है, ऑपरेशन के लिए निकल गए थे। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। सब तैयारियां हो गई, ऑपरेशन शुरू करते हैं। यस सर। एनेस्थीसिया दे दिया? नहीं सर, अभी तक नशे का इंजेक्शन नहीं दिया है। अरे अब जल्दी से डॉक्टर मनोज को बुला के लाइए। जी सर। हम और सर्जरी में देर नहीं कर सकते, नशे की दवाई मैं दे दूंगा। जी श्योर सर। ब्लड आ गया? चेक करती हूँ सर। प्लीज जल्दी करिए। जी। गोली तो मैंने निकाल दी है, गोली इनके दिल के बहुत करीब लगी थी। ये बहुत लकी हैं कि ये बच गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। वैसे अभिजीत होश में कब आएगा डॉक्टर साहब? सर इस सवाल का जवाब देना तो जरा मुश्किल है। होश आ जाए तो 1-2 घंटे में भी आ सकता है, और अगर नहीं आए तो कह नहीं सकते कितना वक्त लग जाए। ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? सर ये मिस्टर अभिजीत कोमा में चले गए। कोमा में? अभिजीत कोमा में? सर मतलब होश इन्हें 15-20 दिन में भी आ सकता है, या हो सकता है कि 6 महीने लग जाएं। 6 महीने? 6 महीने? ये क्या बकवास कर रहे डॉक्टर साहब आप? सर मैं तो वही कह रहा हूं जो सच है। डॉक्टर, क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? जी रुक सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोई एक। ठीक है तारिका, तुम रुक जाओ इधर। तो फिर आप बाकी सब लोग प्लीज। थैंक यू। चलो। ये लोग सीआईडी वाले थे। क्या? क्यों? क्या हुआ? उनका ये जो ऑफिसर है ना, उसे गोली लगी थी, अब वो कोमा में है। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर सुनील इसी के बारे में शायद बात कर रहे थे कि अब ये कोमा से वापस नहीं आ सकता। ठीक कहा तुमने। अब हमें
इन 2 मरीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा। एक वो जिसके लिए ये पुलिस ऑफिसर जमकर बैठा है और दूसरा ये सीआईडी ऑफिसर। तो जैसे आपने कहा वैसे सब जगह कैमरास फिट कर दिए सर। बहुत अच्छा काम किया गया, अच्छा कवरेज है, गुड। सर मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है सर कि कोई अभिजीत को मारना क्यों चाहता है? दया, अभिजीत को कोई मारना नहीं चाहता, मारना चाहता है तो किसी और को। किसी और को? क्या मतलब सर? आई एम सॉरी दया, लेकिन एक बात है जो मैंने तुम लोगों को बताई नहीं। कौन सी बात सर? दया, अभिजीत अब बिल्कुल खतरे से बाहर है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, मगर उसका कोमा में रहना ये एक प्लान है। प्लान? ऑपरेशन के बाद मैं कोमा में चला जाऊंगा। मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मैं कोमा में चला गया हूं, और आप भी सब लोगों को बोलना कि ऑपरेशन के बाद अभिजीत कोमा में चला गया है। सर ये बात आप हमें पहले ही बता सकते थे। आप नहीं जानते सर कि हम लोगों के ऊपर क्या क्या बीती है सर। सॉरी दया, मैं सब समझ सकता हूँ, लेकिन सर ये प्लान क्या है सर? अभिजीत के बगल वाले बेड पे एक मरीज है। हाँ? तो एक बहुत बड़ा गवाह है एक बिजनेसमैन के खिलाफ। उसने डॉक्टर सुनील के परिवार को किडनैप किया है, और ये मरीज कोर्ट में जाकर इस बिजनेसमैन के खिलाफ गवाही देने वाला है। कौन है सर ये बिजनेसमैन? मिस्टर संतुरे। और वो चाहता है कि ये गवाह किसी तरह से मर जाए। एग्जैक्टली। और अगले 2 घंटे में इस मरीज का ऑपरेशन है, लेकिन इस संतुरे ने डॉक्टर सुनील को धमकी दी है कि ऑपरेशन टेबल पे अगर उसने इस मरीज को, इस गवाह को नहीं मारा तो वो उसके फैमिली को खत्म कर देगा। तो देर किस बात की सर? चल के अरेस्ट कर लेते हैं इन लोगों को। नहीं दया, उस संतुरे का खबरी है हॉस्पिटल में जो हर बात की खबर देता है उसे, और अगर उन्हें पता चला कि हम लोग आ गए तो वो खत्म कर देगा डॉक्टर सुनील के परिवार को। और अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है, ये तो वो लोग जानते ही होंगे। हाँ बिल्कुल पता है, लेकिन वो लोग सोचेंगे कि अभिजीत कोमा में है तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा, और इसीलिए मैंने डॉक्टर तारिका को वहां पर रुका दिया है। डॉक्टर तारिका को तो कोई पहचानता नहीं कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। मतलब सर सबसे पहले हमें उस खबरी को ढूंढना होगा जो हॉस्पिटल में है, और उसी से पता चलेगा कि डॉक्टर सुनील का परिवार कहाँ पे है। बिल्कुल, ढूंढ के निकालो उसे। यस सर। मनोज सुनो, ये जो पेशेंट है अभिजीत, इस पे भी नजर रखना जी। इनके हालात में कुछ भी बदलाव होगा तो मुझे फौरन इन्फॉर्म करना। यस सर। ओके, मैं बस अभी आता हूँ थोड़ी देर में ऑपरेशन की तैयारी करके। डॉक्टर 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 प्लीज प्लीज कुछ तो बोलिए ना, अभिजीत ठीक तो हो जाएंगे ना? देखिए, हमें लगता है कि ये जल्दी कोमा से बाहर आ जाएंगे, आप घबराइए मत। आप भी बिल्कुल मत घबराइए, सीआईडी जरूर आपके परिवार वालों को ढूंढ देगी। देखिए, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुनील यहाँ के नंबर 1 डॉक्टर है, कुछ नहीं होगा इन्हें। He'll be all right। जी। चलिए जरा बाहर बैठिए, मैंने ग्लूकोज की बोतल चेंज करनी है। जी। मैम, ये कुछ दवाइयाँ लेके आनी पड़ेंगी मेडिकल से, जाके लेके आओ। जी।
लोगों ने डॉक्टर सुनील के परिवार का अपहरण करवाया है। यहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं? इन्हें पकड़ क्यों नहीं लेते? सर, इन्हें हम लोग अभी पकड़ नहीं सकते। क्यों नहीं पकड़ सकते? इन्हें पकड़ के दया सर के सामने खड़ा कर दो, सब उगल देंगे। जल्दबाजी में अगर हमने इन्हें कुछ किया ना तो इस बात का डर लगा ही रहेगा कि डॉक्टर सुनील के परिवार वालों की जान जा सकती है। डॉक्टर सुनील के परिवार को बचाने के चक्कर में अभिजीत सर को गोली लगी है, उसका क्या? फ्रेडी, ये बात मैं भी समझता हूँ, लेकिन हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही है, अगर अभिजीत सर कोमा में है तो वो हमें मैसेज कैसे भेज सकते हैं कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है? फ्रेडी, इसीलिए डॉक्टर तारिका अभिजीत सर के साथ हॉस्पिटल में, और जब अभिजीत सर को मैसेज देना चाहेंगे तो वो अपनी बोल के 2 बार चमकाएंगे, तो डॉक्टर तारिका समझ जाएंगे कि अभिजीत सर कुछ कहना चाहते हैं। नर्स, ये दवाइयाँ जो आपने मंगवाई थी। ठीक है, अब आप बाहर जाकर बैठ जाइए, कोई और ज़रूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। जी। माफ करना नर्स, मैं इनसे कुछ बात करना चाहती हूँ। कि मेरी आवाज तो सुन ही लेंगे ना? देखो, अच्छा चल ठीक है, कर सकती हूँ, लेकिन जरा आराम से। जी। मुझे पूरी उम्मीद है अभिजीत, तुम मेरी आवाज जरूर सुन सकते हो, है ना? अब अभिजीत, यहाँ की नर्स बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत अच्छा ख्याल रखती है अभिजीत, तुम ठीक हो जाओगे। ओ सोना को अभिजीत, तुम कब तक यहाँ पे सोते रहोगे? सब लोग तुम्हारा कितना इंतजार करे अभिजीत, जल्दी उठो प्लीज, जल्दी उठो। घड़ी नर्स, और इन्हें कितना टाइम लगेगा ठीक होने में? चिंता मत करो, जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी। नर्स, गोल्ड, सोना, वॉच, इसका मतलब कहीं ये तो नहीं अभिजीत मुझे किसी नर्स के बारे में बताना चाहता है जिसने शायद सोने की घड़ी पहनी है? शायद हो सकता है।
अरे नीलेश, जी मैडम। ये 5 नंबर के पेशेंट की एक्सरे रिपोर्ट आ गई? जी मैडम, वो मैंने शीतल मैडम को दे दी है। अच्छा, तो शीतल है वहाँ पे? जी ठीक है, तुम जाओ। जी। हाँ डॉक्टर तारिका, बोलो क्या बात है? अब अभी एक नर्स यहाँ हॉस्पिटल से बाहर निकली है। अच्छा, नर्स है? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, और एक बात, उसने हाथ में सोने की घड़ी पहनी हुई है। सोने की घड़ी पहन रखी है? ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ 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 दिख रही है। हाँ बीबी बाहर निकली है, सड़क की तरफ आ रही है। देखता हूँ कहाँ जाती है। ओके या बहुत होशियार है। फोन करने के बाद कोई और नंबर डायल कर दिया ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि फोन किसको किया है। विवेक, इस औरत का पीछा करो, देखो कहाँ जाती है वो। ठीक है? भाई साहब, जरा इस पीसीओ का नंबर देना। फोन आने का भी 2 रुपए लगेगा। 2 रुपए ही दूंगा, बताओ। और किसी लड़की को फोन नंबर नहीं देना, बार बार फोन करके, नहीं तो इधर परेशान करेगी। जितना तुमसे कहा गया उतना ही करो। नंबर दो यहाँ का। अरे इतना अकड़ के क्यों बात कर रहा है? इतना अकड़ने का नहीं, समझा क्या? तुम है कौन? सीआईडी। नंबर बताओ। अभी बताते साहब। 139 33 503। हेलो, टेलीफोन एक्सचेंज। मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ, सीआईडी से। निरंजन नगर अंधेरी वेस्ट में ये पीसीओ का नंबर है 13933 हाँ, यहाँ से एक फोन कॉल किया गया था अभी। हाँ, हमें ये पता करना है कि फोन कॉल किसे किया गया था। जी हाँ, और ये भी बताना कि वो नंबर कहाँ पे है इस वक्त। हाँ ठीक है, मैं होल्ड करता हूँ। देखिए, मामला जरा सीरियस है। हाँ हाँ, ओके ओके, जल्दी करना। हाँ हेलो। हाँ हाँ, क्या ग्रोसरी शॉप है? यही है वो ग्रोसरी शॉप जहां पे उस नर्स ने फोन किया था।
सुनिए। जी कहिए। हम लोग सीआईडी से हैं, एक केस की तहकीकात कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछने हैं। कहिए। अभी 15 मिनट पहले एक औरत ने यहाँ पे फ़ोन किया था, जिसने 10 सेकंड तक फ़ोन पे बात की थी। फ़ोन किसने लिया और बात क्या हुई? देखिए, ज़्यादा सारे फ़ोन यहाँ मैं ही उठाता हूँ। तो फ़ोन आपने ही लिया था? जी नहीं, मैंने वो फ़ोन नहीं लिया। मामला ज़रा सीरियस है, अगर मेरा दिमाग घूम गया ना तो तुझे यहाँ से उठा के ले जाऊंगा, समझा? अब सच सच बता, चक्कर क्या है? हाँ, याद कर किसका फ़ोन आया था जो सिर्फ 10 सेकंड तक बात हुई थी? हाँ, एक फ़ोन आया था। ग्रेट। अब ये बताओ कि फ़ोन पे क्या बात किया था? बात कुछ भी नहीं हुई थी। फिर भाई देख, अभी तक मैं सीधी तरह से बात कर रहा हूँ तुझसे। अच्छा यही होगा कि देखिए साहब, मैं सच कह रहा हूँ, उसने कुछ नहीं बोला था, रॉन्ग नंबर था वो। किसी चाइनीज रेस्टोरेंट के बारे में पूछ रही थी। चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट। चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट? तुम्हें ठीक से याद है कि यही पूछ रही थी वो? जी हाँ, मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने रॉन्ग नंबर भी तो कहा था। फिर क्या, अब उसने फ़ोन काट दिया। तकरीबन 10 सेकंड बात हुई, जैसा कि आपने कहा। सर, हमें इस चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट को ढूंढना चाहिए। शायद वो अपहरण करने वाला वहीं पर मिल जाए। नहीं ताशा, नहीं, बात कुछ और है। अगर उसे चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट में ही फोन करना था तो वो दोबारा फोन करती, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने बल्कि फोन करने के बाद उल्टे सीधे नंबर डायल किए, मगर उसने दोबारा फोन ट्राई नहीं किया। सर, तो फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये कोई चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं है, ये कोई कोड हो सकता है या कोई मैसेज भी हो सकता है। आपने एग्जैक्टली क्या कहा था फोन पे? अब मैंने कहा था कि चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट, रॉन्ग नंबर। चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट, रॉन्ग नंबर, मतलब जिसको मैसेज मिलना चाहिए था उसे मैसेज मिल गया। मगर कौन हो सकता है वो जो कोई भी है, आपकी दुकान का ही आदमी, और आप भी हो सकते हो। जी, आप कैसी बात कर रहे हो आप लोग? मैं कैसे हो सकता हूँ? आपके स्टाफ में से कोई आसपास था जो बात सुन रहा था आपकी, जो अभी यहाँ पर नहीं है? राजू का है सर। वो बोल के गया था कि बाथरूम जाके आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक आया नहीं। सर, वही होगा, तभी तो गायब है। सर, काफ़ी देर हो चुकी है हम लोग को। हमें जल्द से जल्द पेशेंट को सर्जरी के लिए तैयार करना चाहिए। हाँ, ये सर, शेड्यूल के हिसाब से ऑपरेशन के लिए सिर्फ 25 मिनट बचे हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग ऑपरेशन की तैयारी करो। राइट सर। सिस्टर, वो वार्ड बॉय से कहिए कि वो स्ट्रेचर लेकर आए। यस सर। जल्दी। सिस्टर कविता, वो पेशेंट के सारे रिकॉर्ड्स और पेपर्स लेकर आप ऑपरेशन थिएटर पहुंचाइए। श्योर सर। जल्दी।
देखिए मैं और देर नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर सुनील, आप चिंता मत करो, ऑपरेशन शुरू कर दो। प्लीज इस पेशेंट को बचाने की पूरी कोशिश कीजिए, बाकी सब सीआईडी पे छोड़ दीजिए। मैं अपनी जान लगा लूंगा उस गवाह को बचाने के लिए, लेकिन प्लीज मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी डॉक्टर सुनील, आपके परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब सीआईडी के ऊपर है, कुछ नहीं होगा उन्हें। सर वो राजू तो चुपके से खिसक गया, कहीं ऐसा ना हो कि शहर छोड़ के भाग जाए। कहीं भी छुप जाए वो, उसे खोद के निकालूंगा जमीन से। तो उस नर्स ने मैसेज छोड़ा, उसे मालूम है। हम लोग उस नर्स को क्यों नहीं पकड़ लेते? एक थप्पड़ में सब उगल देगी वो। अभी हम उस नर्स को छेड़ नहीं सकते। अगर हम उसे पकड़ेंगे तो किडनैपर्स डॉक्टर सुनील के परिवार के साथ क्या कर बैठेगी कुछ कह नहीं सकते। इसलिए जब तक डॉक्टर सुनील का परिवार इन किडनैपर्स के कब्जे में है, हमें कदम फूंक फूंक के रखना पड़ेगा। हाँ सर, अभी तक तो ये भी पता नहीं चला है कि उन लोगों को पकड़कर कहाँ रखा गया। वो तो इस राजू को ही पता होगा। एक बार उसकी गर्दन आ जाए मेरे हाथ में। बोरा राजू, ए राजू! 2 मिनट चुप नहीं रह सकते थे? क्या क्या तुमने? अबे रुक! भाग के जाएगा काम मेरे मच्छर। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। भागने का बहुत शौक है? सर कुछ नहीं किया मैंने सर। कुछ नहीं किया तो भाग क्यों रहा है तू? सर मैंने कुछ नहीं किया, मारना मत। पागल हो क्या? मैं क्यों मारूंगा तुझे? तू एक बात बता, ये चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट का क्या चक्कर है? चाइनीज पैलेस? मैंने तो नाम भी नहीं सुना। आज तक मैंने चाइनीज खाया भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है चाइनीज। अच्छा तो एक काम करते, तुझे जो पसंद है वो खिलाता हूँ, चल। बोल। मारना नहीं सर। सर एक आदमी आया था, उसने मुझे कुछ पैसे दिए और उसने कहा कि दुकान पे नजर रखना और खासकर चाइनीज पैलेस और टिम्बकटू पुलिस स्टेशन से कोई फोन आए ना तो हमें जरूर बताना सर। सर ये चाइनीज पैलेस रेस्टोरेंट और टिम्बकटू पुलिस स्टेशन का मतलब क्या हो सकता है? अच्छा हो सकता है ये भी कोई कोड ही हो। एक बात बता, किस नंबर पे फोन करने के लिए कहा था? सर 0139 139 99392। कहीं वो लोग मेरे प्रिय बच्चे को मार तो नहीं देंगे? नहीं, सीआईडी वाले हैं ना, उन्हें बचाने के लिए। डॉक्टर वेणुगोपाल, आपकी सर्जरी में सक्सेस। मुझे पूरा विश्वास है, वो उन्हें जरूर बचा लेंगे। अब क्या बात है सर, सब ठीक है ना? नहीं, मेरा मतलब हाँ, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। सर आप परेशान लग रहे हैं। परेशान नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम इस पेशेंट को जल्दी से ऑपरेशन थिएटर में छोड़ के आओ और फिर आईसीयू में चले जाओ। वहाँ पर वो दूसरा पेशेंट है ना, मिस्टर अभिजीत, उन पर नजर रखना प्लीज। जाइए। मोबाइल कंपनी से पता चला है कि यही वो जगह है
जहाँ पे वो किडनैप हो चुका। सब लोग अपने अपने गन के साथ तैयार हो जाओ। जरा होशियारी से काम लेना, बिना वजह गोली नहीं चलाना। यहाँ किसी की जान बचाने हैं। सब लोग फैल जाओ। देखो ये कहाँ पे छुप के बैठा है। सब लोग यहाँ पीछे की तरफ आ जाओ। यहाँ पे एक गाला है, उसके बाहर एक आदमी खड़ा है। शायद डॉक्टर सुनील का परिवार यही होना चाहिए। पता नहीं किस हाल में है। जरा संभाल के, सावधान। यहाँ पे सर, क्या वो कैमरे वाला हेलीकॉप्टर लेके आता? हाँ, जल्दी लेके आओ, जाओ। ताशा, विवेक और काजल को फोन करो। उनसे कहो कि तैयार रहे। यस सर। वो किस लिए सर? रेडी, अंदर घुसने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चुप हो जाओ। सब कुछ क्लियर दिख रहा है सर। ग्रेट। ताशा, काजल और विवेक से कह दे कि अपना काम शुरू कर दें। यस सर। मैंने तुमसे पहले ही पूछा था ना कि तुम्हें रास्ता पता है कि नहीं। तुमने कहा रास्ता पता है, ये कहाँ लेकर आ गए मुझे? देखो, मुझे रास्ता मालूम था। हाँ, तुम्हारी बकबक की वजह से मैं रास्ता भूल गया। चुप रहो। क्या बकवास कर रहे तुम? मैं बकबक करती हूँ? इतनी देर से लगातार जो जबान चल रही है, चबर चबर, वो क्या है? अच्छा, पहले मेरी यही बातें तुम्हें लगता था जैसे मुंह से फूल झड़ रहे हैं, कानों में संगीत सुनाई दे रहा है, और आज भी यही बातें चपर चपर लगती हैं। कुछ नहीं यार, प्यार में बहुत जल्दी आग लग गई। लगता है आखिरी मुलाकात है। ठीक है, मैं सॉरी, आई एम सॉरी। गलती से ने बोल दिया। ओके? मैं गलती से बोल दिया। तुम चुप रहोगी प्लीज थोड़ी देर के लिए? मैं क्यों चुप रहूं? अपना ड्रामा और बढ़ा दो, बवाल मचा दो वहां पर। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? बीवी हूँ तुम्हारी, मैं बीवी। मुझे भी बोलने का हक है, और आज मैं बोल कर रहूंगी। अरे ये तो शादीशुदा है। हाँ, ये छोटी सी बात को तुमने इतना बड़ा बना दिया। I can't believe this। ये शादी एक गलती है। तुमसे तो अच्छी मोनिका थी। काजल बहुत अच्छा किया। एक दो और लगाओ उसे। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? हाँ मारा। तुमने फिर से हाथ उठाया ना तो देख लेना। और मार। ओह, थैंक गॉड। डॉक्टर सुनील की परिवार सही सलामत है। सिर्फ 2 लोग हैं अंदर, मतलब कुल मिला के 5 लोग हैं। चलो एक एक को दबोच लेते हैं। सिस्टर, स्कैन।
उस दरवाजे पे जो आदमी खड़ा है उसे पहले पकड़ना है हमें। जैसे ही मैं इशारा करूंगा सब लोग एक साथ अटैक करेंगे। डॉक्टर सुनील का परिवार उस कमरे में दाहिने कोने पे है। इज दैट क्लियर? यस। हमें इस मिशन को नाकामयाब नहीं होने देना है। अभिजीत ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए कदम बढ़ाया है। अपने सीने पे गोली खाई है उसने। हर हाल में यह मिशन कामयाब होना चाहिए। मूव। डॉक्टर तारिका को फोन कर देता हूं। उन्हें बता देते कि हम लोग तैयार हैं अटैक के लिए। डॉक्टर सुनील चिंता ना करें। हाँ दया। अच्छा, ग्रेट। ठीक है, डन। क्या हुआ? उन लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया है। अब डॉक्टर सुनील को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये हुई ना बात। अरे आप तो कोमा में थे ना? अरे डॉक्टर देखेंगे तो हमको डांटेंगे। चुपचाप किनारे खड़े हो जाओ। अभिजीत, ये वो खबरी है। कविता जी, आपका खेल खत्म हो गया। बहुत देर हो चुकी है ऑफिसर। मरीज भी मरेगा और डॉक्टर सुनील का परिवार भी। अरे हम लोगों को डॉक्टर सुनील का परिवार मिल गया है, हम उसे बचा लेंगे, समझी? मेरे अलावा एक और खबरी है यहाँ। अगर डॉक्टर सुनील का परिवार बचा तो वो मरीज को गोली मार देगा और डॉक्टर सुनील को भी वही ऑपरेशन थिएटर के अंदर। कौन है वो? कौन है वो? तुम बताओगी कौन है वो? पकड़ के रखो इसे, मैं देखता हूँ। 2 बॉटल खून का इंतजाम कीजिए जल्दी। है कौन वो खबरी? जो भी है बहुत चालाक है, तभी तो पकड़ में नहीं आ रहा है। अगर उसे मेरे बारे में पता चल गया तो बहुत खतरा हो सकता है। देखते हैं है कौन वो चूहा जो यहाँ छुप के बैठा है। सिस्टर, फ्रेश टॉन्ग्स। स्ट्रेचर का इंतजाम कीजिए। डॉक्टर मनोज, तू? हाँ मैं। तेरी तलाश थी मुझे। तो तू है वो चूहा जो यहाँ छुप के बैठा है। खेल खत्म तुम्हारा।
आप लोग घबराइए मत। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, हम लोग आपको यहाँ से बाहर ले जाएंगे। चलिए चलिए हमारे साथ। डॉक्टर तारिका, अभिजीत से कहना कि मिशन कामयाब हो गया। डॉक्टर सुनील का परिवार सुरक्षित है। पापा 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 अनन्या, ऋषिका, पापा बेटा बेटा तुम ठीक हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को कैसे धन्यवाद दूं। आपने मेरी बेटियों, मेरी बीवी की जान बचा ली। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। लेकिन खुद को खतरे में डालकर किसी की जान बचाना, ये सिर्फ आप सीआईडी वाले ही कर सकते हैं। सच, आप लोगों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। गुनहगार को पकड़ने के लिए अगर जान की बाजी भी लगानी पड़े तो हम लोग पीछे नहीं हटते। सर, वो लोग थे, वो बिजनेसमैन जो चाहते थे कि इस गवाह की जान नहीं बचे, उनका क्या हुआ? उन्हें तो सजा मिलकर ही रहेगी। इतने सारे गुनाह जो किए हैं उन्होंने, उसमें और एक गुनाह, इन प्यारे बच्चों का अपहरण। थैंक यू अंकल। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।